हरे कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि। दोस्तों, आज हम श्लोक 64 से आगे बढ़ेंगे और श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय समाप्त करेंगे। श्लोक 1 से लेकर 63 तक सभी श्लोकों का अनुवाद इसके पहले वाले भाग में हमने पूर्ण कर दिया है। आज हम श्लोक 64 से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना परम आदेश और जो सर्वाधिक गुण ज्ञान है उसको बताने जा रहा हूं। हे अर्जुन, इसको तुम अपने हित के लिए सुनो। हे अर्जुन, तुम सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। हे अर्जुन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हारे माध्यम से इस संसार को बता रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरी पूजा करेगा, मुझे नमस्कार करेगा, ऐसा व्यक्ति अंत समय में मुझे ही प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा, तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। तुम डरो मत, तुम मेरी शरण में आओ। हे अर्जुन, ये गुण ज्ञान उनको तुम कभी मत बताना जो ना तो संयमी हैं, ना एकनिष्ठ और ना ही मेरे भक्त हैं। उनको ये ज्ञान कभी मत बताना। ये ज्ञान सिर्फ उनके लिए है जो मेरे भक्त हैं, जो मुझ में विश्वास रखते हैं। जो मुझसे द्वेष करते हैं, उनके लिए ये ज्ञान कभी नहीं है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस चला आएगा। हे अर्जुन, इस ज्ञान को सुनने वाला और सुनाने वाला मेरा ही शुद्ध भक्त होता है। ऐसा भक्त अंत समय में मुझे ही प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही भविष्य में कभी प्रिय होगा। और मैं तुम्हें ये घोषित करके कहता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना? और अब क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशों के अनुसार कर्म करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद
अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद संजय बोलते हैं, कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हे राजन, मेरे गुरु व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुण बातें साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आनंद से गदगद हो जाता हूँ। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित महसूस करता हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ पर धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय और अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। हे राजन, ऐसा मेरा मत है। दोस्तों, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि समाप्त हुआ। दोस्तों, अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है, जो मनुष्य इस भगवद गीता को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, ऐसा व्यक्ति अंत समय में मुझे ही प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवद गीता का स्मरण नित्य प्रतिदिन करने से मानव जीवन के सभी दुख और संकट नष्ट हो जाते हैं। इस समाज में रहते हुए निष्काम कर्म किस प्रकार करना है, कर्मों के बंधन से कैसे बचना है, श्रीमद् भगवद गीता यही सिखाती है कि मनुष्य इस समाज में रहता हुआ भी निष्काम कर्म कर सकता है और अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर अंत समय में भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति कर्मों के बंधन में फंस गया, पाप और पुण्य कर्मों के फल को भोगने में लग गया, ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा ही रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर पाता। श्रीमद् भगवत गीता हमको निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करती है, हमको बताती है कि मनुष्य निष्काम कर्म कैसे करे। दोस्तों, आप भी भगवत गीता का नित्य प्रतिदिन अध्ययन करें, इसको समझने का प्रयास करें, अपने जीवन को श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीने का प्रयत्न करिए, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो मानव जीवन को सही राह दिखाता है, जीवन जीने का सही तरीका बताता है। भगवत गीता सुनो और सुनाओ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।